नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पीरियड कैसा रहेगा और ऑल ओवर इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आपके परिवार को लेकर के बनेंगी, आर्थिक स्थिति को लेकर के बनेंगी, आपकी शिक्षा, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, बिजनेस, नौकरी, आर्थिक स्थिति, सभी चीज़ों को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको एक विशेष सूचना मैं दे दूं कि यह गोचर पर आधारित राशिफल है। इस राशिफल को आप अपनी कुंडली का फलादेश या विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं समझें। इस राशिफल को हमने गोचर पर तैयार किया है, इसलिए यह आपकी कुंडली का विश्लेषण कतई नहीं है। हाँ, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो नक्षत्र वेद के अपॉइंटमेंट नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की क्या परिस्थिति इस वर्ष रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य धनु राशि में है, यानी वो अपने मित्र की राशि में है, गुरु की राशि में है सूर्य। सूर्य तृतीय भाव के थर्ड हाउस के स्वामी होकर के आपकी कुंडली में सप्तम भाव में व्यवस्थित रहेंगे। तो वैसे तो सूर्य की सप्तम भाव में उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, किंतु फिर भी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए चूंकि यह मित्र के घर में है, गुरु के घर में है, इसलिए बहुत बुरी व्यवस्थाएं भी सूर्य की नहीं कही जा सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं मंगल की। मंगल जो हैं वो स्वग्रही आपकी कुंडली में व्यवस्थित हैं। मंगल वृश्चिक राशि में है, वो उनकी खुद की राशि है। 11वें भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के कुंडली में आपके 6th हाउस में, छठे भाव में मंगल विराजमान है। खूब सारी मेहनत करवाएंगे, बहुत सारा नाम करवाएंगे आपका, बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे आपके लिए। इस वर्ष बहुत ज़्यादा मेहनत से आप अपना दबदबा कायम कर सकेंगे, आप अच्छी व्यवस्थाएं बना पाएंगे, किंतु छठे भाव में मंगल के होने से थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा आएगा, उसके ऊपर काबू रखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही फोड़े फुंसी होना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होना, इसके साथ ही आपको यूरिनरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होना, और ख़ास करके किसी भी प्रकार का यदि आपकी कुंडली में कोई योग बनता हो तो एक्सीडेंट से संबंधित मामला भी या सिजेरियन कुछ व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं, उसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बुध की बात करें, सम राशि का बुध है, मकर राशि में है, शनि की राशि में। लग्न भाव का मालिक है, आपके चतुर्थ भाव का मालिक है, और कुंडली में अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं। अधिकांश रूप से मैं ये कहूँगा कि बुध के भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। खास करके विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली व्यवस्था रहेगी, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, और बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं बुध के द्वारा भी बनेंगी। हालांकि थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा करवाएंगे, विलासिता की ओर थोड़ा सा आकर्षित करेंगे, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसके बाद में बात करें गुरु की, तो गुरु जो हैं वो कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में सम भाव लेकर के सम राशिस्थ होकर के विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति। 7वां भाव परिवार का भाव है, पत्नी का भाव है, बच्चों का भाव है। तो सप्तम भाव और दशम भाव आपका कर्म भाव है। दोनों ही अच्छी व्यवस्थाओं यानी अच्छे घर के मालिक होकर के वो आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ये बहुत ही प्यारी और अच्छी व्यवस्था बृहस्पति के द्वारा आपकी कुंडली में मुझे इस वर्ष बनती दिखाई दे रही है। कोई भी काम हो,
यदि सरकारी कोई काम है, मंत्री शंत्री राजनीतिक कोई भी काम है, बहुत अच्छे प्रकार से बन जाएगा। किसी भी राजनेता से रिलेटेड कोई भी काम अटका हुआ है वो बन जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी सरकारी काम अटका हुआ है, पुलिस कोर्ट कचहरी से संबंधित, तुरंत बन जाएगा। गुरु की बड़ी कृपा आपके ऊपर भाग्य के द्वारा बनने वाली है। इसके साथ ही लोकप्रियता देगा और ख़ास करके जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे सकता है। इसके साथ ही एक बात आपको और बता दूं कि भाग्यस्थान का बृहस्पति जो है वो व्यभिचार भी बढ़ाता है, यानी कामुकता बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करिएगा। इसके बाद में शनि की बात, माफ़ कीजिएगा, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली में धनु राशि में व्यवस्थित हैं, यानी गुरु की राशि में है, समराशिस्थ हैं, 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। आपका 12th हाउस और 5th हाउस यानी बच्चों का घर और व्यय भाव के मालिक होकर के कुंडली में वक्री अवस्था में 7म भाव में विराजमान रहेंगे। मिला जुला परिणाम शुक्र का भी आपको मिलेगा, क्योंकि साथ में सूर्य हैं, तो सूर्य और शुक्र का मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। किंतु खास बात ये रहेगी कि जो लोग सरस्वती के उपासक हैं, जो म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या जिस भी प्रकार से मान लीजिए जिनका कला से जुड़ाव है, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसके बाद में शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि जो हैं वो स्वग्रही अवस्था में है, यानी मकर राशि में 8म भाव और 9म भाव के भाग्य स्थान के मालिक हैं, 8म भाव के मालिक हैं। दोनों भावों के मालिक होकर के आपकी कुंडली में वो 8म भाव में विराजमान हैं। 8म भाव का शनि बहुत ही ज़्यादा प्रबल और ख़ास करके स्वग्रही शनि है, तो बहुत ज़्यादा प्रबल और बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए वो बनाएंगे। खास करके नौकरी करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे। बस एक या दो चीज़ों का ख्याल करिएगा। एक तो आलसी मत बनिएगा इस समय, क्योंकि शनि 8म भाव में बहुत ज़्यादा आलस पैदा कर देते हैं। और दूसरी व्यवस्था ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा क्रोधी बना देते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, बहुत ज़्यादा क्रोधी राशि आपकी नहीं है, फिर भी गलत लोगों की संगत में आकर के क्रोध करना या गलत जगह पे खर्च करना, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा और ख़ास करके आलस को भी अवॉइड करिएगा। इसके बाद में राहु की बात करते हैं। 12वें भाव में राहु हैं। राहु की दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम पर दृष्टि है। 12वें भाव में राहु जो है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के आपके लिए आए हैं। तो ऐसे में वो विदेश से संबंधित कोई भी काम आपका यदि रुका हुआ है तो वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आपको बना देंगे, बहुत उच्च आदर्श वाले व्यक्तित्व आपको बना देंगे। स्वभाव से बहुत मिलनसार इस समय आप रहेंगे। और कुल मिलाकर के राहु की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि भाग्योदय, राहु, शनि आदि का बहुत ही मिश्रित और अच्छा परिणाम इस वर्ष आपके लिए आ रहा है। केतु की बात करें, 6ठे भाव में है। केतु की दृष्टि की बात करें 10म, 12वें पर और दूसरे घर पर केतु की दृष्टि है। तो यहाँ पर दृष्टि की बात करें तो दृष्टि तो ठीक है। 10वें भाव पर दृष्टि यानी कर्म भाव पर दृष्टि है केतु की, बहुत अच्छा काम करेगा। कर्म भूमि को चेंज कर सकता है, बिजनेस को चेंज कर सकता है और अच्छी व्यवस्थाएं ये बनाएगा कि जो स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहा था उस स्ट्रगल को ये समाप्त करेगा। इसके बाद में दूसरे भाव पर दृष्टि है केतु की, तो द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से आपके धन संचय की व्यवस्थाओं को वो बहुत अच्छा बनाएगा। और साथ में 12वें भाव पर दृष्टि है तो थोड़ा ज़्यादा खर्च भी करवाइएगा, तो खर्च से संबंधित चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और द्वादश भाव, माफ़ कीजिएगा, 6ठे भाव में केतु का होना और द्वादश भाव में राहु का होना,
ये एक दूसरा संकेत भी करता है, यानी आपको नज़र जल्दी लगेगी, आपको टोना टोटका और ये सब दोष जो भूत प्रेत आदि से संबंधित दोष होते हैं वो जल्दी होंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था आपके जीवन में मत रखिएगा जिससे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए बन जाए। तो ये तो समरी थी ग्रहों से संबंधित। आइए चलते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से आपको विस्तृत रूप से ये पूरा विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। करियर माने नौकरी या व्यापार। देखिए, इस साल करियर की यदि बात करें तो बहुत ज़बरदस्त और अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। बस कमी ये रहेगी कि आप आलसी होंगे, तो आलस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत अच्छे अवसर आएंगे जीवन में, उनका लाभ आपको ज़रूर उठाना है। दसम भाव पर फोकस करना है, यानी कर्म भाव पर फोकस करना है। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो भाग्य को ज़बरदस्त बढ़ा देंगे। और गुरु की आजीविका से संबंधित जो लोग काम करते हैं, यानी पूजा पाठ, धर्म गुरु या इस तरह के जो लोग काम करते हैं, जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, उनके लिए खास करके यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वो आपके लिए बनाएंगे। वैसे ही व्यापार की स्थिति भी रहेगी। व्यापार में भी बहुत अच्छे अवसर समय समय पर बृहस्पति आपको देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के व्यापार और नौकरी दोनों की ही स्थिति बहुत ही अच्छी इस वर्ष मुझे दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं। धन लाभ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको बनने वाली हैं। ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, किसी भी बात पर ध्यान केंद्रित करके काम करना है। आर्थिक स्थिति में आपको सुधार होता ज़रूर नज़र आएगा। अप्रैल से लेकर के जुलाई और अक्टूबर नवंबर, ये समय ऐसा रहेगा जिसमें बहुत ज़बरदस्त और अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनने वाली हैं। नौकरी में यदि हैं तो पदोन्नति ज़बरदस्त होने वाली है, वेतन की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि खर्चों में वृद्धि भी होगी, यानी व्यय आपका ज़्यादा होगा, तो उस व्यय पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत रहेगी। अन्यथा जितना आप कमाएंगे उतना खर्च भी कर देंगे तो बचत नहीं हो पाएगी या न के बराबर होगी। पारिवारिक स्थिति की बात करें, पारिवारिक जीवन बेहद अनुकूल दिख रहा है। सप्तम भाव में वक्री शुक्र और सूर्य की जो परिस्थिति है, वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक जरूर लाएगी, किंतु बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं खराब, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करिएगा। माता पिता की सेहत को लेकर के जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है और आवश्यकता से ज़्यादा खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा परिवार के लोगों के द्वारा मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा और अच्छी व्यवस्थाएं इस समय आपके लिए बनेंगी। अब चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता की क्या व्यवस्था रहेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के मामले में इस समय विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। यदि आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी है तो अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको बहुत सारे विशेष ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिल जाएगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। बस एक ही बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इस समय अष्टम शनि आपको बहुत ज़्यादा आलसी बनाएगा। तो आलस को छोड़ करके मेहनत पर यदि ध्यान दे लेंगे तो सब चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी बन जाएंगी, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करना हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा देना हो, सभी चीज़ों में आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। अप्रैल के महीने तक, यानी जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है, बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। मंगल को देख लीजिए, केतु को देख लीजिए, राहु को देख लीजिए, शनि को देख लीजिए, और
सूर्य को भी देख लीजिए, सभी ग्रह बताते हैं कि आपको कोई गंभीर चोट लग सकती है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कोई सिजेरियन ऑपरेशन हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोध ज़्यादा करेंगे तो मानसिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे तो मोटापा हो सकता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। तो ऐसे जो भी रोग होने की संभावनाएं हैं, यदि ये संभावनाएं आपकी कुंडली में भी हैं तो आपको नियमित रूप से डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। और मेरी एक प्रार्थना भी है आपसे कि साथ में योग, प्राणायाम, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकें। ये पूरी व्यवस्था रहेंगी। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। क्या उपाय कर सकते हैं? बुध को ठीक रखना ज़रूरी है, विद्यार्थियों को खास करके, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको बुध को ठीक रखने के लिए क्या करना है? एक जोड़ी तोते को खरीदिए। जहां पक्षी बिकते हैं वहां जाकर के तोते को खरीदिए, एक जोड़ी, यानी एक नर हो एक मादा हो, और उनको बुधवार के दिन पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन भगवान गणपति का जल से अभिषेक करिए। प्रत्येक बुधवार को हरी दुर्वा यानी हरी घास, जो लॉन में हम लोग लगाते हैं, विदेशी घास नहीं, देसी हरी घास जिसको दुर्वा बोलते हैं, 108 अंकुर लेकर के आइए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से भगवान गणपति को चढ़ाइए। आप देखिएगा आपकी प्रत्येक मनोकामना 2022 में पूर्ण होगी। और इसके अलावा एक उपाय आपको और बता देता हूँ। बुधवार के दिन कन्याओं को भोजन करवाइए, हरे वस्त्र अर्पण कीजिए और हरे कलर की चूड़ियाँ उनको अर्पण कीजिए। इससे भी बहुत सारा लाभ आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए 2022 का वार्षिक राशिफल। यह राशिफल आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं और आपके ऊपर ये बातें बहुत सटीक बैठ रही हैं, आपके साथ ऐसा ही यदि घटित हो रहा है, तो आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। और यदि आपको अपना वार्षिक विश्लेषण करवाना है, यानी आपकी कुंडली का फलादेश जानना है पूरे वर्ष का, किस समय में आपको क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी, किस समय में क्या क्या नुकसान होंगे, सभी चीज़ों को लेकर के, वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, ये सब चीज़ों की भरपूर जानकारी आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपके नंबर हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उस पर व्हाट्सएप करके एक बहुत ही सूक्ष्म राशि दे करके हमारे नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बनाया हुआ आपके लिए विस्तृत राशिफल आप अपनी कुंडली के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और आप ऐसे ही अपना स्नेह, अपना प्रेम मेरे ऊपर और नक्षत्र वेद के ऊपर बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे। नमस्कार।